अब इस बात को तो मानना पड़ेगा कि बहुत से बड़े बड़े डोंकीज ने रेबल प्रभास की ब्लॉकबस्टर सलार को एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए झुकाने की कोशिश की थी, बट लास्ट में अल्टीमेटली बॉक्स ऑफिस नंबर्स इवन दो वर्ड ऑफ माउथ के दम पर ये बात स्मैशी वे में क्लियर हो गई कि कौन गधा है और कौन क्रिटिकली कमर्शियली कच्चा चबाने वाला डायनासोर है। बट फिर भी इस सीज फायर की मैसिव सक्सेस के वो कौन से सीक्रेट सॉसेसेस थे जो इस मोस्ट वायलेंट फिल्म को 2023 का साल नहीं सलार बनाया है। तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब सलार के इस मॉन्स्टर लेवल के ब्लॉकबस्टर सक्सेस का सबसे पहला क्रेडिट किसी को जाना चाहिए तो वो है इस मोस्ट वायलेंट मूवी का कैप्टन विजनरी प्रशांत नील। और डायनासोर सलार को देखने के बाद इस बोल्ड स्टेटमेंट को मैं डंके की चोट पर दे सकता हूँ कि प्रशांत नील के डार्क मार्वलस विजन के सामने हॉलीवुड के कंटेंट भी पानी कम चाय है। I mean, बंदा जिस लेवल पर इमोशंस को ट्रिगर करते हुए एक मीनिंगफुल मासी एक्शन सीन को जिस तरीके से एलिवेट करता है, तब मैं बता नहीं सकता कि जब उन एक्शन सीक्वेंसेस के जो ब्रूटल अंदर से रोंगटे खड़े करते हुए सेटिस्फेक्शन करने वाले जो आउटपुट निकल के आते हैं, यानी सलार में उन इमोशन से जुड़े हुए एक्शन सीक्वेंसेस को जब तुम देखते हो तो भाई साहब देवा के कैरेक्टर के साथ तुम्हारा भी खून खोलने लगता है। यानी प्रशांत नील ने सलार मूवी के अंदर एक्शन इतना इम्पैक्टफुल बनाया है, ऊपर से बंदा जितना हार्डकोर और सॉलिड तरीके से सलार के कैरेक्टर के साथ जो खानसार की वर्ल्ड बिल्डिंग की है यार, तुम्हें यकीन नहीं होगा बट आज की डेट में हॉलीवुड की मूवीज में भी इतनी कड़क लेवल की कैरेक्टर डेवलपमेंट और वर्ल्ड बिल्डिंग तुम्हें देखने को नहीं मिलती जितना प्रशांत नील ने सलार मूवी के अंदर खानसार को पूरी डिटेल के साथ दिखाया है। इसके अलावा डायनासोर सलार का ब्लॉकबस्टर होने का सबसे बड़ा सीक्रेट है रेबल प्रभास का एंग्री यंग मैन वाला अवतार। अब सलार मूवी को देखने के बाद बहुत से फेलो यूट्यूबर्स ने इस इलॉजिकल बात को लेकर कंप्लेंट की थी कि देवा का कैरेक्टर मूवी के अंदर कुछ बोलता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सभी को गाजर मूली की तरह काट के फाड़ के रखता है। तो इस चीज को जानने के लिए जब मैंने सेकंड टाइम थिएटर में मूवी देखी और जेन्युइन मास ऑडियंस और मेरे फ्रेंड सर्कल से जब मैंने सलार मूवी को लेकर उनके ओपिनियन जाने, तो उस टाइम पर ग्राउंड जीरो पे मेजोरिटी लोगों का यही कहना था कि रेबल प्रभास का ये साइलेंट वायलेंट एंग्री यंग मैन वाला कैरेक्टर लॉजिकली बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल और एक पावरफुल मैड टाइटन की तरह फील होता है। कहने का मतलब ये है कि मूवी के अंदर जब बंदा आता है और बिना कुछ बोले जितने रॉ तरीके से सभी की जिस जोरदार तरीके से गांड फोड़ता है और उसके बाद बिना किसी स्टूपिड पंच डायलॉग के सिर्फ एक फकिंग सॉरी बोल के जो माहौल बनाता है, I mean, वो ही सलार के देवा के कैरेक्टर को आइकॉनिक बनाता है। और ऐसे शांति में क्रांति करने वाले कैरेक्टर स्पेशली इंडियन सिनेमा में बहुत कम देखने को मिलते हैं, जिस वजह से ऑडियंस को ये बिना दहाड़ के फाड़ के रखने वाला डायनासोर पसंद आ रहा है। बट सलार के सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट सॉस क्या है पता है? सलार मूवी को लेकर फैंस का मैड क्रेज, क्योंकि लास्ट 2 साल से आंखों को फाड़ के रखने वाले वेटिंग के बाद द मोस्ट वायलेंट मैन सलार जब फैंस और ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन को अपने कंटेंट से पूरा करते हुए वर्ल्ड वाइड जब ये मूवी रिलीज हुई और जो क्योटिक सक्सेस मिला सीज फायर को, वो भी एक हेवी क्लैश होने के बावजूद, तो उस ब्लॉकबस्टर सक्सेस का सारा क्रेडिट सलार के क्रेजी अडियल लॉयल रेबल आर्मी यानी फैंस को जाना चाहिए। क्योंकि सलार के रिलीज होने के साथ ही जिस लेवल की निगेटिविटी बॉलीवुड के डोंकीज के द्वारा सलार के अपोजिट फैलाई जा रही थी, उसके बाद भी सलार को फैंस और ऑडियंस ने दिल खोलकर अपने जेन्युइन रिएक्शन और वर्ड ऑफ माउथ से सराखों पे बिठाया। नहीं तो जब कोई उंगली करते हुए अच्छी मूवी के अपोजिट नेगेटिविटी फैलाता है, तब बड़ी बड़ी कल्ट क्लासिक मूवीज भी उस टाइम पर डिजास्टर हो जाती है। बट इस बार डायनासोर सलार के केस में टोटली अपोजिट हुआ, क्योंकि फैंस और ऑडियंस अब इतने इंटेलिजेंट बन चुकी है कि उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि कौन सी चीज झकास है और कौन सी बकवास। बट मास वर्सेस क्लास के थंडरस क्लैश के बाद भी आज की डेट में भी 600+ करोड़ का तगड़ा बिजनेस कर चुकी है सलार, और इस इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करने वाला सबसे बड़ा फकिंग रीजन है डार्लिंग रेबल प्रभास, जिसकी इपिक स्क्रीन प्रेजेंस से टोटली पूरा इंडिया हिल चुका है। कहने का मतलब ये है कि कल्ट क्लासिक बाहुबली के बाद जो भौकाल से भरा प्रभास का चार्म रेबल प्रभास की मूवीज के अंदर हम देखना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं गुम हो चुका था। बट प्रशांत नील ने जितने एक्यूरेसी के साथ प्रभास को यूज करते हुए जो गॉड लेवल वाले मासी वे में बंदे को प्रेजेंट किया है, प्रभास का वही स्क्रीन प्रेजेंस देखने के लिए फैंस और ऑडियंस बाहुबली के बाद प्रभास को ऐसे मासी क्लासी अवतार में देखने के लिए मैड तरीके से लिटरली तरस चुके थे, जो फाइनली सभी को सेटिस्फाइड करते हुए प्रभास का वो रुद्र अवतार हमें सलार के देवा के कैरेक्टर में देखने को मिला, जो टाइम आने पर अपनों की जान बचाने के लिए भीख मांग सकता है या ना मानने पर उन्हीं हाथों से सबका गला काट भी सकता है। I mean, प्रभास की ऐसी मासी स्क्रीन प्रेजेंस इससे पहले मैंने किसी भी ब्लडी मूवी के अंदर देखा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से कैप्टन प्रशांत नील के बाद सलार मूवी का डायनासोर सक्सेस का सबसे बड़ा क्रेडिट रेबल प्रभास के परफॉर्मेंस को अल्टीमेटली जाना चाहिए, जिसने मूवी की सारी कमियों को ओवरशैडो करते हुए इस मोस्ट वायलेंट मूवी को 2023 में साल नहीं सलार बनाया है। वैसे यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो तुम्हें क्या लगता है, सलार के ब्लॉकबस्टर सक्सेस का क्रेडिट किसे मिलना चाहिए? इस पर तुम्हारी ओपिनियन ब्रूटल लॉजिक लगाते हुए कमेंट कर सकते हो। तो इसी बात पर GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और एक्स पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय। तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता।